वो जो दाव से काटने वाला वो अलग है। तो हम कुछ और बोलना चाहता था, गलती से मैंने हम लोग का वो जो एसटी बचाओ आंदोलन का वो लोग का बारे में बोल देता है, वो हम गलत बोला है। उसका साथ उसका कोई लिंक नहीं है और उसमें वो लोग ये नहीं है, ये वो हम गलत किया है। उसके लिए अपॉलॉजी लिखने के लिए हम इधर कुछ आया, हम उधर से ये करके टीम से इधर आया, तो उसको हम लोग मैंने माफ़ी मांगने के लिए इधर आया है। और पूरा अरुणाचल से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि बहुत गलत किया, हम गलत वर्ड निकाला है और ये गलती से हो गया। एक बार के लिए हमको माफ़ कर दो, पूरा अरुणाचल का जनता को हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। सब लोग हमको एक बार के लिए माफ़ कर दो। मैं चाहूँगा जो भी आता है सब ILP बना के आए, अरुणाचल में बिना ILP से ना आए, क्योंकि अरुणाचल प्रोटेक्टेड एरिया है, उसमें सब लोग ILP बना के आना है। ये रिस्पॉन्स अच्छा आया है, क्योंकि हम गलत कर दिया, गलत को एक बार मौका दिया हमको दोबारा ऐसा नहीं करने के लिए, और अच्छा काम करके जाओ बोल के बोला है। नमस्ते सारा अरुणाचल के जनता और हमारे नाइबर स्टेट असम के जनता को भी सबको नमस्ते। कुछ दिन पहले बांदरदेवा में एक हादसा हुआ था। वो क्या हादसा था वो हम लोग को पता नहीं, लेकिन देख के तो अच्छा नहीं लगा है। और असम का पब्लिक और अरुणाचल का पब्लिक देखिए झगड़ा पीछा होते रहता है, कब कहाँ क्या झगड़ा हो जाता है उसको अरुणाचल का सारा पब्लिक, अरुणाचल असम का पूरा पब्लिक देखा लेके नहीं रखा है। सब कुछ अपना 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 पर्सनल झगड़ा होता है। आप लोग कभी भी कभी असम से एक आदमी, अरुणाचल से एक आदमी झगड़ा हो गया बोल के अरुणाचल बंद करना है, असम बंद करना है, ये सब बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि असम में सिर्फ मुस्लिम बोल के नहीं है, हिंदू है, सब जाति रहता है। अरुणाचल में सिर्फ ट्राइबल बोल के नहीं है, सब जाति रहता है। इसलिए कुछ पर्सनल झगड़ा हो गया बोलने से उसको प्रोवोकेशन नहीं करना है। ये नूरुल साहब जैसे थोड़ा दिन पहले बोला है कि वहां में जो मारपीट हुआ है, कथाकथी हुआ है, हम लोग भी नॉलेज नहीं था, लेकिन ये ऐसा प्रोवोकेशन भाषण मारा था कि वो झगड़ा जो हम लोग का ILP का वजह से हुआ है, ILP चेक करने का वजह से हुआ है, ST बचाओ आंदोलन का वजह से हुआ है, तावपोल कुत्ता है, ताना तमर कुत्ता है, ये लोग हरामखोर का बच्चा है, बोलने वाला ये है। लेकिन ये शख्स जो खुद आके बोला है, कहीं ना कहीं हम गलती बात बोला है, दारू पिया था, कुछ भी पिया था, ये मालूम है। ये खुद आया है, इसको पुलिस उठा के भी नहीं लाया, ये खुद गलती फील करके, हमारा ही ट्राइबल लड़की शादी करके ये गलती फील करके आया है। इसलिए हम लोग इसको वेलकम किया है, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया है, ये खुद आया है। इसका साथ आने वाला है एक किमिन से तनाराम आया है, उसके बाद और इसका कुछ रिलेटिव आया है बोला है। और अभी सुनने में आया है इसका बड़ा भैया ना दीदी कौन लिया बोला है, बड़ा भैया भी हमारा ही ट्राइब का लड़की शादी किया बोला है। तो ऐसे अरुणाचल का लड़की वहां असम से लेता है, तो आप लोग का जैसा आदमी लोग उल्टा अरुणाचल का सिस्टम को समझना है। आप मालूम होगा ILP का प्रोटेक्ट है, ये स्टेट प्रोटेक्टेड है बोल के, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी कंफ्यूज नहीं होना। आप भी अपना असम का आदमी को बता दीजिए, सिर्फ असम के लिए नहीं, जितना भी आउटसाइडर है अरुणाचल में जब भी एंट्री करेगा ILP लेके आए। क्यों हम लोग बोल रहे हैं, बोलने से असम का आदमी को मत आओ नहीं बोल रहा है, कहीं ना कहीं जो ILP लेके नहीं आता है, बांग्लादेश भी घुस रहे हैं हमें, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ में तो हम लोग का ट्राइबल से तो ज्यादा तो आप लोग का आदमी है यहाँ में बिजनेस कर रहे हैं। हम ये आप लोग का माध्यम से बोल रहे हैं कि ये आज दिल से माफ मांगा है। जितना भी अरुणाचल कोना में इसको अगर दिखाई देता भी है, काइंडली हम लोग का नाम को लेके इसको मारपीट मत कर दीजिए। ये ऑलरेडी माफ मांग चुका है और माफ मांगने वाला को माफ करना है। और हम लोग का ST बचाओ आंदोलन का नाम से लेके इसको कहीं भी हाथापाई नहीं कर देना है। ये ऑलरेडी माफ मांग चुका है। और असम का आदमी भी ये अभी खुद क्लियर किया है कि वो झगड़ा जो हम लोग का वजह से नहीं था, हम लोग डर के नहीं बोल रहा है। इसलिए अरुणाचल में जितना भी ST बचाओ आंदोलन या तो ट्राइबल कोई असम में जाता है तो बांद्रदेवा के इंसिडेंट को लेकर आप लोग बात नहीं करना है, प्रोवोकेशन नहीं करना है, सब अपना अपना पर्सनल झगड़ा है। मेरा तरफ से सारा असम का जनता को भी, अरुणाचल जनता को भी, देखो असम अरुणाचल भाई भाई नाइबर स्टेट है, मिलकर रहना है। लेकिन आप लोग भी हम लोग का सिस्टम को फॉलो करना है, जो ILP का सिस्टम आप लोग मैंडेटरी है। हमारा ST बचाओ आंदोलन 3 मुद्दा से आया है। नंबर 1, अरुणाचल से नॉन APST ऑप्शन को हटा के ही छोड़ेगा, चाहे जितना भी समय लग जाओ। नंबर 2, अरुणाचल में कहीं ना कहीं अरुणाचल गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक नहीं है ILP को लेकर, इसके लिए भी हम लोग बात कर रहा है। और टूरिस्ट जितना भी असम नाइबर से आदमी आता है, आप लोग ILP लेके आना ही पड़ेगा। दूसरा बात, ये तो बोलने का बात नहीं है, हम फिर भी बोल देगा, जो हमारा गुमतो गेट से लेके बांदरदेवा गेट से लेके चिंपू गेट तक जो रास्ता में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है वो भी गलत है। आप लोग अपना अपना एक जगह आइडेंटिफाई कर लीजिए, वहां सेलिब्रेट कीजिए। इसमें ये 3 मुद्दा में हम लोग लेके आया है। उसके दूसरे बात, कोई भी इसका जैसा दोबारा
हम लोग का आंदोलन को हम लोग को ऐसे करेगा, माफ मांगेगा, फिर बच जाएगा, हम लोग अपना सिस्टम से करेगा। तीसरा बात, कुछ दिन बाद अरुणाचल गवर्नमेंट को हम लोग एक अल्टीमेटम या तो मेमोरेंडम देगा, 15 डेज का अंदर अरुणाचल में जितना भी इलीगल ILP नहीं लेके बेच रहा है, आप लोग क्लीन ड्राइव करने रेडी हो जाएगा, हम लोग रेडी करेगा। और 15 दिन का बाद अगर फिर से आप लोग को मिलता है बिना ILP का, जो इशू किया है डुप्लीकेट, वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, और जो लिया है उसको भी हम लोग अपना हिसाब से बात करेगा। धन्यवाद। एक्चुअली आज हम मीडिया में एंट्री होने का एक ही कारण था, जो ILP सेल को लेकर जो बंदरदुआ में एक व्यक्ति का नाम था पासंग निया बोल के, उन्होंने मछली बाजार के साथ में झगड़ा होकर किसी को दौकत दिया बोला। तो मैंने काफ़ी ध्यान नहीं देने का कारण से आज जो मीडिया में आना पड़ा, तो कल मैंने देखा है, तो मैंने तुरंत ही उसका वीडियो को चलते आज देखने के बाद मैं यहाँ दुईमुख पुलिस थाना में FIR दर्ज किया। देन FIR दर्ज करते ही जो अपना आप आज जो हम लोग को जो गाली दे रहा था, तो कमीन से यहाँ आ पहुँचा है। देन वो ऑफिशियली अपोलॉजी आया है उसका तरफ से कि वो गलत बोला है। तो इसलिए मैं सारा जितना जो हमारा नाइबर्स और जितना जो भारत देश का जो कंट्री जो यहाँ में कितने स्टेट है, उन लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारा अरुणाचल भाईचारा को बहुत अच्छा से मेंटेन करते हैं, और आप लोग यहाँ अरुणाचल में आइए। ILP चेक इसलिए किया जाता है कि संविधान में ऑलरेडी हम लोग को दिया गया है कि ये एक अरुणाचल जो प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन की एक ILP सेल बना के उसके ऊपर में और हम लोग ध्यान दें, ताकि हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो भी आए, आप ऑफिशियली आइए, आप इनर लाइन परमिट के साथ आप 24/7 आप एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा लोग भी उसके ऊपर में बहुत सारा ध्यान दे के लगातार हर दिन में जो कोशिश करा है, वो आप लोग कोऑपरेट करना है। अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो बिल्कुल ये जो सफलता रहेगा, अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बिल्कुल ये सफलता नहीं रहेगा। इसमें आप लोग गलत फहमी ना होए। हम लोग यहाँ में आपका जो नॉन ट्रैवल, यानी कि हम लोग निसी में हारियंग बोलता है, एक्चुअली हारियंग जो है नॉन ट्रैवल को कहा जाता है। आप लोग उसको मिसकंसेप्ट नहीं लेना है कि वो आपका नॉन ट्रैवल को हमारा निसी लैंग्वेज में हारियंग कहते हैं, उसको आप लोग बिल्कुल गलत मत सोचेगा कि हारियंग मीन्स खराब वर्ड नहीं है, ये अच्छा वर्ड है, हमारा लैंग्वेज है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर प्रोवोक करके तुम हारियंग क्यों बोला, ऐसा मत सोचिए, ये एक अच्छा वर्ड है। हाँ, तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं होने का कारण से होता है। अराउंड 6:30 को हुआ था शाम को, और ये बंदरदुआ अरुणाचल साइड में इंसिडेंट हुआ था। और रीज़न ये था कि जो बेस्ड ऑन द FIR कंटेंट, कंप्लेनेंट में ये लिखा गया था कि एक आदमी आया था, उनसे मछली 3 kg मांगा है, और इनको बिना पैसा में क्रेडिट में मांग रहा था। तो इन्होंने माना किया है, तो उसमें गुस्सा हो गया, तो उसमें दाव निकाल करके काटा है। और जिन्होंने काटा है, जो एक्यूज है, उसको अरेस्ट किया इमीडिएटली, और उसको अरेस्ट करके अभी जेल में रखा हुआ है। और जो विक्टिम है, विक्टिम बेसिकली 2 है, एक तो सीरियसली इंजरी है और एक थोड़ा सा माइनर इंजरी है। दोनों को ट्रिम्स में लाया, और एक अभी भी हॉस्पिटल में है, एक डिस्चार्ज हो गया। तो अभी बंदरदुआ का सिचुएशन कैसा है? क्योंकि लोग जो है अभी बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि वहाँ से मतलब वहाँ बाहर नहीं जाना है, यहाँ के लोकल जो है वहाँ ट्रैवल नहीं करना है, ऐसे बहुत सारा जो चल रहा है। अभी सिचुएशन तो कम्प्लीटली नॉर्मल है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया चैनल से इसको अगवा नहीं फैलाइए, रिमोर्स पे विश्वास मत कीजिएगा। ये प्योरली जो पर्सनल इश्यूज है, इसमें कोई इंटरस्टेट का कोई इशू नहीं है। 2 आदमी के बीच में झगड़ा हुआ है, और एक्यूज को हम लोग अरेस्ट किया गया। कल हम लोग SP नॉर्थ लखीमपुर से भी हम बात किया, और ऑन ग्राउंड में जो काउंटर पार्ट जो हमारा बंदरदुआ का पुलिस और असम बंदरदुआ साइड का जो आउटपोस्ट पुलिस है, और इनका OC भी आए थे, वो ऑन ग्राउंड में दोनों ही था। और अभी कम्प्लीटली नॉर्मल है, सब गाड़ी आना जाना जैसे नॉर्मल वे में चलता है वैसे ही चल रहा है। तो सर जो पर्सन जो कल जिसको मारा, वो कहाँ का था एक्चुअली सर? वो रहता है बंदरदुआ में, बंदरदुआ असम साइड बंदरदुआ में, लेकिन उसका परमानेंट एड्रेस जोरहाट का है, जो मार खाया है, जो विक्टिम है। तो अभी वो पर्सन के खिलाफ में FIR आप लोग लॉन्च किया, क्या हुआ सर? आया होगा FIR आया, केस रजिस्टर किया है, अरेस्ट हो गया, एक्यूज को अरेस्ट किया है। ठीक है, आप कहा है। तो जैसे अभी यहाँ का लोकल और वहाँ के जो लोकल है जो बैठ रहा है, तो उनका जो भाईचारा के बीच में जो अभी जो हादसा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जो वहाँ का जो ILP जो चेकिंग ड्राइव जो करता है, यहाँ के लोकल लोग जो है,
तो इससे एक दूसरे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होके ये हादसा हुआ है क्या सर? नहीं नहीं, बिल्कुल आईएलपी चेकिंग जो चल रहा है उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं। ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड स्पोरेडिक इंसिडेंट है। इसमें ना भाईचारा का जो दोनों स्टेट के बीच में जो कम्युनल हार्मोनी है ना, इसमें अफेक्ट पड़ेगा, ना इसमें आईएलपी रिलेटेड में इशू आएगा। ये प्योरली एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, आपस में झगड़ा हुआ, इसको मारा है। इससे कोई इंटर स्टेट इशू या आईएलपी इशू में कोई रिलेटेड नहीं है। इसको जोड़ना नहीं चाहिए पब्लिक, टोटली डिफरेंट इशू है ये। कि सर अभी माहौल ऐसा गर्म हो रहा है कि आईएलपी को जो चेकिंग ड्राइव को जो लोकल जो कर रहा है, तो इसमें मतलब दोनों का बीच में जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग एक प्रोपेगेंडा जो फैल रहा है कि वहाँ का नॉन ट्राइबल कुछ बोल रहा है, यहाँ का लोकल भी कुछ बोल रहा है, तो इसके चलते ये झगड़ा को कहीं ना कहीं मतलब ताल से दिखाया जा रहा है कोई। नहीं नहीं, इससे कोई रिलेटेड नहीं। और आईएलपी जो चेकिंग किया गया था उसमें कुछ लोकल साथ में जरूर था, लेकिन जो बंदरदुआ का सर्कल ऑफिसर था और पुलिस था, तो सब मिल करके उन्होंने चेक किया है।